Hello everyone. Let's welcome the another new sessions. तो स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों। आज आपके फिर से एक नए लेक्चर्स में देखते देखते हम लोग लेक्चर नंबर 9 में पहुंच गए। हम लोग क्या पढ़ रहे थे मेरे प्यारे दोस्तों? हम सब पढ़ रहे थे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस। बाइनोमियल मतलब बाय मतलब दो टर्म्स जहाँ पे एक सक्सेस और एक फैल्यू का बारे में जिक्र हो, जहाँ पे एक्सेप्ट और रिजेक्ट के बारे में जिक्र हो, उसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस कहते थे। ये हम लोगों ने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कुछ नहीं, कि जब एक एक्सपेरिमेंट्स को बार बार रिपीट किया जाए, जब एक एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट किया जाए तो उसी को बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस कहते हैं। बाकी कुछ था? कुछ नहीं था। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ नहीं था। तो पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने इसके इंट्रोडक्शंस के बारे में पढ़ा था कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस होता क्या है, इनसे रिलेटेड फॉर्मूलाज के बारे में पढ़ा था, इनसे रिलेटेड मीन मीडियन मीन और वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशंस के बारे में हम लोगों ने जिक्र किया था। जब मैंने ओवरऑल जब वीडियो कंप्लीट किया तो मैंने देखा कि 1 आवर तक मैंने पढ़ाया और 1 आवर में मैंने 40 मिनट सिर्फ इसके इंट्रोडक्शंस को दिए थे। तो खैर कोई नहीं, मुझे पता है कि आप 40 मिनट देखे होंगे इन डेप्थ में जाके, तो आपको तो सारा इसके इंट्रोडक्शंस के बारे में क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। और फिर मैंने 2 क्वेश्चंस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस का, जो आपके आर एस अग्रवाल बुक एक्सरसाइज नंबर 32 के 1 और 2 को मैंने पढ़ाया था। सो आज उसी टॉपिक्स में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस में आगे का मैं कोशिश करूंगा आज 3 से लेकर के 10 तक पढ़ाने का जिक्र करने का। ठीक है ना? सो आप अपनी कॉपी की हेडिंग में हमेशा नोट करके ये लिखिएगा इंपॉर्टेंस, क्योंकि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से एक लॉन्ग में आपका प्रोबेबिलिटी से एक लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम में अराइज होता ही होता है, और वो एक लॉन्ग क्वेश्चन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जाम में रहता है। ठीक है, समझ में आ गया? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में एकदम इंपॉर्टेंट लिख देना है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने सिर्फ एक ही चीज आपको याद रखना है। कल क्या पढ़े थे आप, क्या है याद है या नहीं है, उसको मारिए गोली। मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने, जिसको याद है उसको बढ़िया, बहुत बढ़िया, जिसको नहीं याद है उसको मारिए गोली। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस उसको कहते हैं जहां पे एक एक्सपेरिमेंट्स को मल्टीपल्स बार कहते हैं, नंबर 1। और दूसरा नंबर 1 कि आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, Px इज इक्वल टू पी पे पावर आर, पी पे पावर आर और क्यू पे पावर एन माइनस आर। क्या मैंने बोला? P इज इक्वल टू एन सी आर, पी एक्स इज इक्वल टू आर, एन सी आर, पी पे पावर आर, क्यू पे पावर एन माइनस आर। यहाँ पे एन क्या था? एन था नंबर ऑफ ट्रायल्स, या नंबर ऑफ टाइम्स। पी क्या था? प्रोबेबिलिटीज ऑफ सक्सेस। मैंने एज्यूम किया था पी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। जो मुझे चाहिए उसको मैं बोलता था प्रोबेबिलिटीज ऑफ सक्सेस। इसका कब का वैल्यू 1 ट्रायल में, जैसे मुझे हेड चाहिए तो हेड का वैल्यू 1 ट्रायल में निकालते थे। अब क्यू था मेरा, क्यू मैन 1 - पी, जिसको मैं वैल्यू से जिक्र किया था। और आर मतलब रिक्वायर्ड। ठीक है, ये मैंने पढ़ा था। और कुछ पढ़ा था क्या? हाँ, एक और फॉर्मूला पढ़ा था जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंस था। मीन इज इक्वल टू, जिसको म्यू बोलते थे, एन पी। और वेरियंस इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर या सिग्मा वर्ग इज इक्वल टू, इसको क्या बोलते थे? एन पी क्यू। और एक स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में हम लोगों ने जिक्र किया था। और कुछ जिक्र किया था क्या? और कुछ नहीं जिक्र किया था। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस में मैंने अभी जो बताया बस आपको उतना ही याद रखना है, बाकी कुछ नहीं याद रखना है। ठीक है, इज दैट क्वेश्चन क्लियर? चलिए, 2 तक तो हम लोगों ने कल जिक्र कर लिया था क्वेश्चंस को। आज आपके आर एस अग्रवाल बुक्स एक्सरसाइज नंबर 32 के क्वेश्चन नंबर 3 से मैं बताने वाला हूँ। देखिए, जहां तक मैं कोशिश करूंगा बताने का आज मैं बता देता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाता हूँ मैं। 7 कॉइन्स आर टॉस्ड सिमल्टेनियसली। ठीक है ना? जैसे ही मुझे दिखा 7 कॉइन्स आर टॉस्ड सिमल्टेनियसली, मैंने कुछ कुछ बोला था क्या? आपको याद है क्या? हाँ, आपने बोला था क्या सर, कि जैसे ही आपको दिखे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे समझना है? जब मतलब नंबर ऑफ टाइम्स ज्यादा दे दिया जाए, बस। तो गिवन डेट जैसे ही मैंने देखा तो एक वर्ड लिख देता है गिवन डेट। क्या मैं लिखूंगा? n इज इक्वल टू 7। बाकी कुछ लिखना है क्या? नहीं। आप यहाँ पे लिख दीजिएगा n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल्स इज इक्वल टू 7। ठीक है, बाकी कुछ नहीं। उसके बाद क्या 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 पूछा है आगे मैं पढ़ता हूँ। एक लाइन पढ़ लिया मैंने, लिख दिया, बाकी कुछ नहीं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटीज दैट इट टेल, what is the probability that a tail appeared an odd number of times? मुझे जो चाहिए, मुझे क्या चाहिए? टेल चाहिए। मुझे क्या चाहिए? टेल चाहिए। टेल चाहिए। तो मैं यहाँ पे पी नहीं लिखूंगा, मैं पी लिखूंगा। पी इज इक्वल टू, मैंने क्या लिखा था? प्रोबेबिलिटीज ऑफ सक्सेस।
प्रोबेबिलिटीज ऑफ सक्सेस, P is equals to probabilities of success getting tell, गेटिंग टेल कितने टाइम्स था बताइए आप। एक टाइम्स था। एक टाइम्स में जब मैं एक कॉइन को टॉस किया तो हेड और टेल आया, हेड और टेल आया तो उसमें टेल आने की प्रायिकता एक, कितने में से, दो में से, तो एक बटा दो। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत है यहाँ तक। उसके बाद मुझे क्यू चाहिए, तो क्यू के लिए आप नहीं लिख लीजिएगा क्या कि वन माइनस ऑफ पी। मैंने वन माइनस ऑफ पी किया, एरो है ये, वन माइनस ऑफ पी, पी का वैल्यू एक बटा दो मैंने किया। आप घटा करके नहीं लिख लीजिएगा, एक बटा दो। मेरा एन भी निकल गया, पी भी निकल गया, क्यू भी निकल गया, आर मुझे चाहिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, यही ना चार मुझे चाहिए था। एन पी क्यू आर, एन पी क्यू आर, तो आर मेरे क्या चाहिए, आर मेरा क्या है, appear an odd numbers of time। आर क्या दिया गया है, appear an odd numbers of times। 7 बार जो कॉइन टॉस किया उसमें ऑड नंबर्स ऑफ टाइम्स क्या है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आर इज इक्वल टू, आर लिख देता हूँ, क्या लिखूंगा मैं आर के बारे में, ऑड नंबर्स ऑफ टाइम्स appeared। आर इज इक्वल टू ऑड नंबर्स ऑफ टाइम्स appeared, ये मुझे चाहिए था। बाकी कुछ चाहिए था, कुछ नहीं। मैं लिख दिया, एन भी लिख दिया, पी भी लिख दिया, क्यू भी लिख दिया, आर भी लिख दिया। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटीज। चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिक्वायर्ड, आर ई क्यू यू आई आर ई डी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटीज। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटीज में आपका क्या हो गया, पी क्या मेरा ओड नंबर्स ऑफ टाइम्स, पी ओड नंबर्स ऑफ टाइम्स, बस। अब मैं यहाँ पे डैश दे देता हूँ, यहाँ पे मैं डैश दे करके क्या क्या आप मुझे ये बताइए कि जब मैंने ट्रायल कितना था, टोटल नंबर्स ऑफ ट्रायल्स 7 बार मैंने ट्रायल्स किया, इसमें ओड कहाँ कहाँ पे आएगा जरा आप सोच के मुझे बताइए। तो आप बोलिएगा कि सर एक बार एक्स, एक बार एक्स जब आर का वैल्यू एक आएगा, ठीक है बिल्कुल। दूसरा में पी इक्वल टू जब आर का वैल्यू ओड कब आता है, 3 पे आएगा, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 3 का वैल्यू। तीसरा में, तीसरा में सर जब आर का वैल्यू 5 हो, ओड आएगा, ठीक है बिल्कुल 5 भी लिख दिया। चौथा में जब आर का वैल्यू 7 हो, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आर का वैल्यू 7। यानी जब कॉइन्स को सिमुल्टेशनली 7 बार मैंने टॉस किया, जब कॉइन्स को मैंने सिमुल्टेशनली 7 बार मैंने टॉस किया, तो वहां पे टोटल नंबर ऑफ ऑड कहाँ कहाँ अपेयर्ड हुआ, तो एक एक में अपेयर्ड हुआ, एक 3 में अपेयर्ड हुआ, एक 5 में अपेयर्ड हुआ, एक 7 में अपेयर्ड हुआ, यहाँ तक अपेयर्ड हुआ। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब मैं यहाँ पे करूंगा क्या, ये चारों का वैल्यू मुझे निकालना पड़ेगा। क्या करना है दोस्तों, ये चारों का वैल्यू निकालना होगा। तो इस चारों का वैल्यू कैसे निकालेंगे, आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस के फॉर्मूले से। मैं कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट 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 पेस्ट, 5 बार मैंने पेस्ट कर दिया, देखिए 4 बार निकालूंगा। चलिए यहाँ पे हो गया। अब मैं यहाँ पे इरेज कर दूं इसको, देखिए मैं इरेज कर रहा हूँ। अब मुझे इसको मैंने इरेज किया, ऊपर वाले पोर्शन को। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला एक बार मैं रिकॉल करता हूँ जब तक में इरेज हो जाए, कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस में क्या करना था, P इज इक्वल्स टू एक्स इज इक्वल्स टू आर इज इक्वल्स टू एन सी आर पी टू द पावर आर इंटू क्यू टू द पावर एन माइनस ऑफ आर, यही ना मुझे करना था। तो आप चाहिए तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख लीजिए, आप चाहिए तो P इज इक्वल्स टू एक्स इज इक्वल्स टू, पहले मुझे किसका चाहिए, एक का, तो मैं यहाँ पे एक लिख दिया हूँ, एक लिख दिया हूँ, इज इक्वल्स टू एन सी आर, एन मेरा कितना है 7, सी का वैल्यू मेरा कितना है दोस्तों, सी का वैल्यू सी, तो सी ही हो गया, आर मुझे चाहिए तो आर मेरा एक है, तो एक लिख दिया मैं यहाँ पे। फिर मैं यहाँ पे क्या लिखता था, पी लिखता था, पी का वैल्यू कितना, एक बटा दो दोस्तों, एक बटा दो मैंने लिख दिया, और आर का वैल्यू इसके ऊपर तो एक है तो एक ही रहने दिया। फिर उसके ऊपर क्यू, क्यू क्यू लिख दिया, एक बटा दो, क्यू का वैल्यू मान भी एक बटा दो था। इसमें एन माइनस ऑफ आर, एन का वैल्यू मेरा 7, 7 में से एक गया तो 6। अब यहाँ पे आप क्लियर कीजिए, 7C1, अभी तुरंत आप पढ़े थे NC1 का वैल्यू एन ही होता है ना दोस्तों, तो NC1 का वैल्यू एन होता है, इसका मतलब इसका 7 हो गया। इसको एक बटा दो पे पावर घात कितना है, एक है, एक है, इसका मतलब एक बटा दो का एक बटा दो ही आ गया। अब यहाँ से बताइए दोस्तों, एक बटा दो पे पावर कितना आ जाएगा, 6, तो एक बटा दो पे पावर 6 आ गया, 6 आ गया। अब इसको सॉल्व कीजिए आप,
ऊपर कोई कटने वाला है ही नहीं, क्योंकि नीचे इवन है, ऊपर भी सम है, कोई नहीं कटेगा दोस्तों। तो ऊपर सात, सात गुना एक सात हो गया, दो, और गुना ऑफ, यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे दो, दो लिखना था ना मुझे, ठीक है, मैं यहाँ पे दो लिख दिया, दो पे पावर छः, दो पे पावर छः, दो पे पावर पाँच क्या होता है दोस्तों, 32, दो पे पावर छः क्या होता है दोस्तों, 64, और 64 को फिर दो से गुना करूंगा तो 128 आ जाएगा। आप देख लीजिएगा गुना करके कि दो पे पावर सात, यहाँ पे इसका मतलब हुआ दो पे पावर सात मतलब 128, ये आ गया। तो पहला का आंसर p इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू वन जब रहे तो उसका आंसर सात बटा 128। तो आप यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसके बारे में, 7/128। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा दोस्तों, एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा। अब मैं यहीं से आपको इरेज करता हूँ। अब मुझे चाहिए किसका वैल्यू, तीन का दोस्तों। आप क्या कीजिएगा, इसी तरह एक एक करके निकालना है आपको। पहले एक का निकाले, तीन का निकाले, पांच का निकाले, फिर सात का निकाले। उस एक एक का निकालने के बाद आपको लास्ट में लिखना है रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटीज पी इज इक्वल टू ओड नंबर्स ऑफ टाइम। उसके बाद ये चारों का वैल्यू पुट कर दीजिएगा और आंसर निकाल लीजिएगा। मैं आपको निकाल के बता ही देता हूँ। इरेज लिया मैंने, इरेजर ले लिया, मिट गया दोस्तों, मिटा दिए इसको। एन को मिटाना, आर को मिटाना है, आर को मिटा दिए, आर को मिटा दिए। यहाँ तो नीचे सब भी मिट जाएगा। चलिए मैंने मिटा दिया। चलिए दूसरे में आर कितना है, तीन है, तो दूसरे में आर मैंने तीन रखा। यहाँ पे भी मैंने तीन रखा। पी पे पावर आर इसका मतलब पी पे पावर तीन, क्यू पे पावर एन माइनस ऑफ आर इसका मतलब तीन। सात, नीचे तीन है तो ऊपर सात गुना में, उल्टा तीन में, तीन टर्म तक। इसका साइज थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ, कलर भी दूसरा ले लेता हूँ इसमें, और साइज इसका छोटा कर दिया मैंने, ठीक है। नीचे में तीन है तो तीन एक के साथ गुना में, एक तक गुना में, यहाँ तक कर दिए। उसके बाद एक बटा दो पे घात कितना है, पावर तीन है, तो एक बटा दो इसका मतलब डायरेक्ट आप देख लेना, एक बटा आठ मैंने लिख दिया, इतना आता होगा आपको। एक बटा दो पे घात कितना है, चार, तो एक बटा दो पे घात कितना है, चार, तो इसका मतलब 1/16। यहाँ तक आपको क्वेश्चन क्लियर होगा, सोचिए जरा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1/16, ठीक है। अब मैं कटपिट मिटाता हूँ जो कटपिट रहा है। तीन दूनी छः, तीन दूनी छः कटा दिए हैं, कोई दिक्कत है नहीं। 35/16 28 सात से, 128 से, ठीक है। अब मैं यहाँ पे गुना करता हूँ, कुछ नहीं कटेगा, ये छः और छः मेरा कट गया। अब यहाँ पे मैंने गुना किया तो ये बचा सात, और ऊपर बचा है सात, और ऊपर बचा है पाँच, बचा ना पाँच, तो सात बचे 35, 35 नीचे ऊपर आ गया, और नीचे में दोस्तों 16 × 8 कीजिए तो ये पहाड़ा आपको आता होगा, इतना आ गया दोस्तों, ठीक है। कोई दिक्कत दोस्तों मेरे, नहीं दिक्कत है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ P3 का वैल्यू 35/128, ठीक है दोस्तों। अब मैं आता हूँ P5, जब एक्स आर जब 5 हो, मैं इरेज करता हूँ यहाँ से। अब 5 मैं लिखता हूँ यहाँ पे, 5 कुछ है, कुछ टॉपिक में है, कुछ टॉपिक में है, ये नहीं है। बस खाली पुट करना है और 6 नंबर लेके जाना है, 5 नंबर, समझे ना दोस्तों। कुछ और है, कुछ नहीं है, ये नहीं है, हमको सोचना भी नहीं है कि कुछ है इसके बारे में। पर्पल ले लेता हूँ, पर्पल कैसा यूनिक लगेगा आज, नहीं लग रहा अच्छा। कलर 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 ब्लू ही ठीक था। चलिए दोस्तों, अब मुझे क्या चाहिए, पांच का चाहिए, तो मैंने एक्स इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू पांच, एक्स इज इक्वल टू पी, एक्स इज इक्वल टू पांच, ये एन सी आर लिख दिया। पी टू द पावर आर, पांच, पांच लिख दिया। क्यू टू द पावर एन माइनस ऑफ आर, तो आर मैंने लिख दिया। सात, C5, नीचे पांच है, इसका मतलब ऊपर वाले टर्म पांच में रिवर्स में गुना आएगा, तो 7 × 5 × 4 × 3 गुना ऑफ दो आ गया दोस्तों। नीचे नीचे मेरा क्या आ जाएगा दोस्तों, 5 × 4 गुना ऑफ 3 गुना ऑफ 2 गुना ऑफ 1, ठीक है दोस्तों। सुझ भी नहीं रहा है इससे यार, ठीक है, ये तीन है, 3 × 2 गुना, और उसके बाद यहाँ पे दोस्तों 1/2 पे घात कितना है, पांच, 1/2 पे पावर कितना है, पांच, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1/32। कोई दिक्कत है, कितना याद हो गया होगा, नहीं याद हो गया होगा, 1/2 आप कर लीजिएगा बगल में, 1/2 गुना 1/2 1 गुना 1/2 गुना ऑफ 1/2, पांच तक कीजिएगा, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ दूनी 16, 16 दूनी 32,
ये सब आता होगा जी, ये सब ठीक है। अब आ जाइए 1/2 पे घात 7 में से 5 गया 2, आप बताइए तुरंत 1/2 पे घात 2 हो जाएगा तो 1/4 में नहीं यहाँ पे लिख दूं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आप मुझे ये 5 से 5 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ऊपर कितना आ गया दोस्तों, ऊपर 7 नीचे 128, ये भी तो सेम आ गया। छूटा है क्या, कुछ छूटा है ऊपर क्या, ऊपर 5 नीचे 28, कुछ छूटा नहीं ना, एक छूट गया है, मुझे दिख गया यहाँ पे 6 छूट गया था। मैं इरेज करता हूँ दोस्तों, एक बार इसको, सूझा नहीं था यहाँ पे। देखिएगा आप यहाँ पे ऊपर 7 है नीचे 5 है, तो ऊपर 7 5 बार रिवर्स में गुना, तो 7 गुना ऑफ 6 गुना ऑफ 5 गुना ऑफ 4 गुना ऑफ 3, 5 तक आ गया, 1 2 3 4 5, 5 टर्म आ गया नीचे, 5 गुना ऑफ 4 गुना ऑफ 3 गुना ऑफ 2 गुना ऑफ 1, ठीक है। 5 4 3 कट गया, 5 4 3 कट गया, 2 से एक बार में वो कटा, 2 से 3 बार में कटा, अब ऊपर क्या बचा, 7 और 3 21, ऊपर कितना बचा 21, नीचे 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 ये सारा कट गया, ये और ये बचा नीचे, 32 गुना 4 तो 128, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 21/128। ठीक है दोस्तों, अब ये भी मेरा हो गया और 7 का निकालना है, तो मैं 7 का निकालता हूँ, यहाँ पे इसको मैं इरेज कर लेता हूँ, यहीं पे आप अलग अलग से निकालिएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बस आप अलग अलग से इरेज आप बना के लिखिएगा। क्या हो रहा है यार ये? हाँ ठीक है। फिर आप लिखिएगा, क्या लिखिएगा, पी एक्स इज इक्वल टू 7, मैंने 7 लिख दिया, 7C 7 इंटू पी टू दावर आर, इट्स का मतलब आर का वैल्यू 7 था, तो 7 क्यू टू दावर एन माइनस ऑफ आर, 7 - 7। अब यहाँ पे देखिए NC N1 का वैल्यू 1 ही होता है, तो मैंने लिख दिया 1 पे पावर 2 का घात का वैल्यू 7, 7। अब यहाँ तक बताइए 5 तक तो 32 था, तो मैंने 32 लिख दिया, 1/32, और एक तो 2 था तो 1/4 मैंने यहाँ पे कर दिया, गुना ऑफ इसका वैल्यू 1/2 पे घात कितना आ जाएगा मेरा, 7 में 7 या 0, तो इसका वैल्यू 1 ही आ गया, तो इसका मतलब यहाँ का वैल्यू आ गया, ऊपर 1 है तो पूरा 1 ही, नीचे 32 गुना 4 तो 128। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने यहाँ पे लिख दिया 1/128। आप देखिए, आप इसका एलसीएम लीजिएगा तो आपका 128 ही आ गया एलसीएम, ये सब तो कर लीजिएगा, 7 प्लस ऑफ 35 प्लस ऑफ 21 प्लस ऑफ 1, 28 और 5, 7 22 और 7 29, 22 और 7 29 और 29 और 35, 29 और 35, 9 5 14 4 मेरा 1 64, 64 आ गया दोस्तों, मैंने देख लिया 64 आ गया, इसको मैं मिटाता हूँ ऊपर ऊपर, 64, तो 64 बटे नीचे 128 है, तो आप यहाँ पे लिखिएगा कि ऊपर मैंने जोड़ा तो 64 बटे नीचे 128 है, अगर कट रहा है, हाँ कट रहा है एक बार में और दो बार में, 1/2 इसका आंसर हो गया दोस्तों। कुछ है, कुछ नहीं है। आपको जैसे ये इसका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन दिख जाए एग्जाम में, जैसे ही आप रीड करोगे, उस रीड में आपको दिख जाएगा कि जो एक्सपेरिमेंट्स है, जो केस है, वो नंबर ऑफ टाइम्स ज्यादा होगा, तो जैसे ही ये दिख जाए तो आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस का क्वेश्चन समझना है, और जैसे ही बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस का क्वेश्चन दिख जाए तो आपके दिमाग में सिर्फ 4 वर्ड लिखना है, एन मतलब नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ ट्रायल्स, पी प्रोबेबिलिटीज ऑफ सक्सेस जो पूछा जाए, क्यू प्रोबेबिलिटीज ऑफ फेल्यूर, और एक आर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटीज जो पूछे, जिसके बारे में पूछे, फिर उसके बाद लिख देना है ये वाला रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटीज में, और ये लिखने के बाद स्टेप बाय स्टेप अलग अलग करके इस चारों का वैल्यू, जितना वैल्यू दिया जाए उतना वैल्यू पूछा जाएगा, उतना वैल्यू निकालना है, और अंत में हैंस लिख करके, हैंस रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटीज इज टू इतना, ये आंसर लिख करके आपको आ जाना है दोस्तों। कुछ है, कुछ नहीं है। चलिए मैं आता हूँ टॉपिक नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए दोस्तों। क्या बोला गया है, ए कॉइन इज टोस्ट, ए कॉइन इज टोस्ट 6 टाइम, जैसे ही दिखा एक ही कॉइन को 6 टाइम टोस्ट कर रहा है, इसका मतलब ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, कुछ लिखना है क्या, कुछ नहीं दोस्तों, गिवन डेट लिख करके आप गिवन डेट लिख लीजिएगा, गिवन डेट मैंने भी लिख दिया,
गिवन डेट लिख करके एन इज इक्वल टू कितना टाइम हो गया दोस्तों, 6 टाइम, मैंने 6 टाइम लिख दिया। अब मैंने फिर क्या लिखने बोला था, पी लिखने बोला था, फिर क्या लिखने बोला था, क्यू लिखने बोला था, क्यू के बाद क्या लिखने बोला था, आर लिखने बोला था, मैंने चारों लिख दिया। एन पी क्यू आर, कुछ है दिक्कत, कुछ नहीं। पी का वैल्यू देख लेते क्या पूछा गया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली गेटिंग गेटिंग क्या पहला क्वेश्चन में क्या है, एग्जैक्टली फोर हेड, मुझे हेड चाहिए। इट मीन्स प्रोबेबिलिटीज ऑफ सक्सेस क्या चाहिए दोस्तों, हेड चाहिए, इसका मतलब गेटिंग हेड। तो यहाँ पे आप लिखिएगा, यहाँ पे लिखना है आपको प्रोबेबिलिटीज ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटीज ऑफ सक्सेस गेटिंग हेड, समझे दोस्तों। प्रोबेबिलिटीज ऑफ सक्सेस गेटिंग हेड, तो हेड आने की प्रायिकता मैंने यहाँ पे लिख दिया 1/2। ठीक है दोस्तों। क्यू, क्यू का वैल्यू 1 - पी, 1 - 1/2, यहाँ पे लिखिएगा, इसका भी वैल्यू 1/2 ही आ गया दोस्तों। और आर क्या चाहिए, एग्जैक्टली आर मेरा यही जो पूछ रहा है, इसी को तो बोलते हैं रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटीज। आर क्या चाहिए मुझे, एग्जैक्टली फोर हेड, इसका मतलब आर इज इक्वल टू 4। कोई दिक्कत है, नहीं है। अब मैं रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटीज पे आता हूँ, देयरफॉर लिखूंगा। ये तो छोटा ही पूछ दिया, जहां पे एग्जैक्टली दिख जाए तो एग्जैक्टली मतलब बिल्कुल वही, जैसे आप पूछते नहीं हो क्या, वो क्वेश्चन आपसे बना था एग्जैक्टली, वो जो क्वेश्चन है ना, बन ही गया था, इस टाइप करके बोलते हैं। तो एग्जैक्टली मतलब निश्चित हो गया, निश्चित आर का वैल्यू 4 हो, यही कहना चाह रहा है। निश्चित आर का वैल्यू 4 हो, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटीज एग्जैक्टली फोर हेड, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटीज एग्जैक्टली फोर हेड। बस कुछ लिखना है क्या, कुछ नहीं। अब इसका वैल्यू पुट कर देना है, क्या वैल्यू पुट करते हैं, एन सी आर पी पे पावर आर, क्यू पे पावर एन माइनस ऑफ आर, यही ना पुट करना था यार, कुछ करना था। आप यहाँ पे पुट कीजिए, एन का वैल्यू कितना है दोस्तों, 6, 6 मैंने पुट किया। और सी आर का वैल्यू कितना है दोस्तों, आर का वैल्यू 4, तो मैंने यहाँ पे 4 पुट किया। पी का वैल्यू कितना है दोस्तों, 1/2, 1/2 मैंने पुट किया। आर का वैल्यू कितना है दोस्तों, तो 4, तो मैंने 4 पुट किया। क्यू का वैल्यू मेरा कितना है दोस्तों, 1/2, 1/2 मैंने पुट किया। एन का वैल्यू कितना है दोस्तों, एन का वैल्यू 6 है, तो 6 मैंने पुट किया। आर का वैल्यू कितना है दोस्तों, 4, तो 4 मैंने पुट किया। अब मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको डिस्टेंस क्लियर समझ में आए। अब यहाँ से मैं ऊपर थोड़ा ले लेता हूँ दोस्तों, ऊपर ले लेता हूँ, ज्यादा नहीं कम। ऊपर मैंने लिया, यहाँ पे देखो मैंने स्पेस लेके ले लेता हूँ, यहाँ पे ले लिया मैंने स्पेस, डैश दे दिया। नीचे 4 है, ऊपर 6 है, इसका मतलब ऊपर वाला टर्म 4 बार गुना में होगा रिवर्स में, तो 6 × 5 गुना ऑफ 4 गुना ऑफ 3, यही करना था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैंने कर लिया। नीचे कितना है, 4 गुना ऑफ 3 गुना ऑफ 2 गुना ऑफ 1, कुछ किए नहीं किए। 1/2 पे पावर 4 है, तो इसका मतलब डायरेक्ट मैं लिख दूं 1/16। आप समझ नहीं गए होंगे, अरे 2 × 2 × 2 × 2 4 बार करना है, 1/16। इसमें कितना है, 1/2 पे पावर 6 - 4, इसका मतलब 1/2, 1/2 मतलब 1/4। कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं कटपिट मिटाऊंगा, कटपिट मिटाइए तो 4, 4 कट गया, 3 कट गया, 4 कट गया, 3 कट गया, कट गया। 2 से 1 बार में कटा, 2 से ये 3 बार में कटा, 3 बार में कट गया, कट गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। तो 5×3 = 15, 8 × 16 = 64। और कुछ छूटा है क्या दोस्तों, नहीं कुछ नहीं छूटा। इसका आंसर आ गया आपका 5×3 = 15, ऊपर में 5×3 = 15 और नीचे 64। तो इसका आ गया 5×3 = 15 और नीचे 64। कोई दिक्कत है उसको, नहीं। यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर आपको समझ में आ गया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि पक्का ये वाला क्वेश्चन एग्जैक्टली वाला भी समझ में आ गया। अब इसका 4 मतलब 4 का 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये, एटलीस्ट एक है। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आर का वैल्यू कितना था, आर का वैल्यू कितना था, 6 था। मैंने यहाँ पे आर का वैल्यू 6 लिखा था कि नहीं लिखा था क्या, एन का 4 लिखा था। आर का एन का वैल्यू कितना नंबर, 4 नंबर क्वेश्चन, आर का वैल्यू 4, यहाँ पे 4 पूछ दिया था। अब यहाँ पे देखिए आर का वैल्यू क्या पूछा। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, 4 का दूसरा नंबर क्वेश्चन। आप देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 4 के क्वेश्चन के लिए मेरा एन का वैल्यू क्या हो गया दोस्तों, पी का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, क्यू का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, आर का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। जब मैंने 4 के क्वेश्चंस में देखा तो एग्जैक्टली 6 टाइम्स, इसका मतलब यहाँ पे देखिए एक कॉइन इज टोस्ट 6 टाइम, इसका मतलब एन का वैल्यू यहाँ पे मेरा 6 था, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एन का वैल्यू 6 था दोस्तों। आप पी का वैल्यू तो
1/2 था ही, आर क्यू का वैल्यू 1/2 था ही, और आर पूछ रहा है, आर पूछ क्या रहा है, आर पूछ रहा है एटलीस्ट वन हेड। मैंने कितनी बार चिल्ला चिल्ला के बोला था कि एटलीस्ट वन हेड कहने का मतलब वो क्या है कि एक तो आएगा ही, और उससे ज्यादा हो तो भी चलेगा। तो कहाँ तक आएगा, 6 तक। तो उसको सोचिए जरा, एग्जैक्टली वन हिट कहने का मतलब है क्या कि एक तो आएगा ही आएगा, उससे ज्यादा हो तो भी चलेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब आप मुझे बताइए, इसका मैं प्रोबेबिलिटीज निकालूंगा। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटीज में आर पे निकलता है, तो आर एक बार निकालूंगा 1, एक बार निकालूंगा 2, एक बार निकालूंगा आर 3, एक बार 4, एक बार 5, एक बार 6। इसका मतलब कुछ ये ज्यादा ही नहीं निकल रहा है आर का। तो ऐसा क्यों नहीं, मैं सीखते हुए आ रहा हूँ। क्या सीखते हुए आ रहा हूँ बोलिए तो जरा। लेक्चर नंबर फर्स्ट में मैंने सीखा था कि प्रायिकता प्रायिकता होने की घटना और प्रायिकता होने की नहीं घटना, प्रायिकता होने की घटना और प्रायिकता ना होने की घटना, दोनों का सम एक के बराबर होता है। तो ऐसा मैं यहाँ पे ये ना करूं कि प्रायिकता ना होने की घटना निकाल देता हूं और उसको एक से घटा दूंगा, तो ये मेरा रिजल्ट निकल जाएगा। सोचिए जरा एक बार, सोचिए। मैं यहाँ पे निकालने का तो निकालिएगा आप, ये 4 5 रिजल्ट, 1 2 3 4 5 6 है टोटल। 6 रिजल्ट निकालिएगा, उससे भी आंसर आ जाएगा। तो मैं उतना जो करूंगा एनसीआर छोट का निकालूंगा अलग अलग करके। तो ऐसा नहीं कि एटलीस्ट इससे पहले एक जीरो का निकाल देता हूँ, तो उसी से मेरा निकल जाएगा जीरो। जीरो से, चलिए मैं 2 जीरो से निकालता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा देयर फोर पी इज इक्वल टू एटलीस्ट वन हेड। एटलीस्ट वन हेड कहने का मतलब हो गया दोस्तों कि एक तो है ही, उससे ज्यादा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको लिख दूंगा P1 माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटीज नो हेड, हेड नहीं आने की प्रायिकता। अगर मैं इसको एक से घटा दूंगा तो ये इसका निकल जाएगा, वैल्यू निकल जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने सीखते हुए आ रहा है कि प्रायिकता होने की घटना और प्रायिकता ना होने की घटना दोनों का सम एक के बराबर होता है। अगर इससे मैं एक से घटा दूं तो वो निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं यहाँ पे इसका वैल्यू मैं निकालने जा रहा हूँ। 1 माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ नो हिट, इसका मतलब पी का वैल्यू, यहाँ पे आर का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, आर का वैल्यू, यहाँ पे आर का वैल्यू जीरो हो गया दोस्तों। आप इसको वैल्यू में पुट करके निकालिए। 1 माइनस ऑफ एन सी आर पी पे पावर आर क्यू पे पावर एन माइनस ऑफ आर। आप करता हूँ वैल्यू दोस्तों, 1 माइनस ऑफ एन का वैल्यू दोस्तों 6, तो 6 यहाँ पे लिख दिया, और सी आर का वैल्यू दोस्तों जीरो, तो जीरो लिख दिया। पी का वैल्यू 1/2 दोस्तों, 1/2 लिख दिया, इसके ऊपर जीरो जीरो लिख दिया वैल्यू। क्यू का वैल्यू दोस्तों, क्यू का वैल्यू 1/2 दोस्तों, और एन का वैल्यू 6, 6 माइनस ऑफ जीरो। तो आप मुझे ये बताइए, इसका वैल्यू एन सी जीरो का वैल्यू कितना था, एक था। चलिए ठीक है, मैंने एक लिख दिया। ए टू दी पावर जीरो का वैल्यू, इसका भी वैल्यू मेरा एक आ गया, तो मैंने यहाँ पे भी एक से गुना कर दिया। अब इसका 1/2 पे घात 6 है, तो 2 पे घात 5 का वैल्यू 32, 2 पे घात 6 का वैल्यू 64, तो 1/64 नहीं लिखते यहाँ पे हम। बोलिए हाँ जी, लिख दिया। अब मुझे ये बताइए, एक माइनस ऑफ एक गुना एक, तो एक आ गया नीचे 64, तो 64 आ गया। अब इसको घटा पिटा के आप देखिएगा ना, तो आप 63 अब बटे 64 ये घटा लीजिएगा आप, टेंशन नहीं आएगा 2 नंबर का दोस्तों। ठीक है, अब बोलिए एक बार नहीं समझ में आया, अरे हाँ बोल दीजिए मन में ही, हाँ बोल दीजिए कि हाँ सर समझ में आया, एक से क्यों निकाला। अब वरना अगर मैं एक जीरो दे करके नहीं निकालता तो इसको अलग अलग निकालता, ये मैंने थोड़ा सा सोच लिया। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं है। अब आते हैं मैं 3 नंबर क्वेश्चन पे, 4 का 3 नंबर। तो जैसे ही दिखा मुझे तो यहीं पे मैं बगल में लिख देता हूँ। एक मिनट में, ब्लू का कलर जो होता है पता नहीं डीप क्यों नहीं आ रहा था। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। हाँ, एन इज इक्वल टू, इसके लिए एटमोस्ट 4 हेड, इसके लिए एन तो मेरा 6 ही था, इसमें भी पी मेरा इसमें भी वो 1/2 ही आ जाएगा, वही क्वेश्चन है 4 नंबर का ही तो आएगा ही ना। क्यू मेरा इसमें भी आ जाएगा, 1/2 ही आ गया। ठीक है, अब आर मेरा क्या बोल रहा है, आर जरा मैं देखता हूँ, आर मेरा क्या बोल रहा है, एटमोस्ट 4 हेड। एटमोस्ट 4 हेड मतलब ज्यादा से ज्यादा 4 हेड।
ज्यादा से ज्यादा 4 हेड, यानी सोचना उल्टा है, उससे कम चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे आर का वैल्यू 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। इससे ज्यादा आएगा क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पे लिख दिया है क्या दोस्तों कि एटमोस्ट 4 हेड होना चाहिए, मतलब ज्यादा का ज्यादा 4 ही हेड होना चाहिए। अब ये निकल गया। अब मुझे अलग अलग करके इसका 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 निकालना पड़ेगा, या फिर इसका इसका निकालिए। नहीं तो क्या करूंगा दोस्तों कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, 5 और 6 को निकालूंगा। अगर मैं 5 और 6 दो ठो का ही निकालूंगा और एक से घटा दूंगा, टोटल एन मेरा कितना है? यहाँ पे एन टोटल 6 है, टोटल एन 6 है। और यहाँ पे 4 को निकालूंगा अलग अलग करके, तो उससे बढ़िया है कि दो को निकाल करके, दो जो बचा है 5 और 6, जो बचा है आर 5 और 6, इसका निकाल के एक से मैं माइनस कर दूंगा तो इसका वैल्यू निकल जाएगा। वही घटना होने की प्रायिकता और घटना ना होने की प्रायिकता, दोनों का सम एक के बराबर होता है, इसलिए एक से मैं माइनस कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं यहाँ पे लिखूं। चलिए मैं लिखता हूँ, क्या लिखूंगा? प्रोबेबिलिटीज ऑफ एटमोस्ट देयरफॉर, प्रोबेबिलिटीज ऑफ एटमोस्ट 4 हेड, 4 हेड आने की प्रायिकता इज इक्वल टू, एक से मैं माइनस कर दूंगा p टू द पावर x टू द पावर 5 का मैं निकाल लेता हूँ, 5 का निकालूंगा, और एक 6 का मैं निकाल लेता हूँ। इस दोनों का मैं अलग अलग निकाल लूंगा तो इसी का वैल्यू निकल गया। अब आ जाइए, इसको मैं सेट करता हूँ। 1 - p, इसको मैं एक साथ ब्रैकेट में ले लेता हूँ। मैंने ब्रैकेट में ले लिया। p x टू द पावर x, x बराबर 5, यानी n का वैल्यू मेरा कितना आ जाएगा? 6, 6c, 6c, आर एन सी आर 5। अब मैं यहाँ p लिखूंगा 1/2, 2 पे घात कितना है r, तो r मेरा 5, 5 आ गया। q 1/2, उस पे घात कितना है मेरा n माइनस आर, तो n का वैल्यू मेरा 6, 6 में से 5 गया तो 1 बचा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस का साइन दे दिए, प्लस का साइन दे दिए। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 6, 6c, 6, 6c से उसके बाद q, p 1/2, इस पे घात कितना है 6, तो 6, इसके बाद क्यू 1/2, 1/2, इस पे घात कितना है n माइनस ऑफ आर, n माइनस ऑफ आर, तो n का वैल्यू दोस्तों 6 और r का वैल्यू मेरा 6, तो 6 माइनस 6 0। अब इसको ब्रैकेट यहाँ पे मैं क्लोज कर देता हूँ, समझ लीजिए ब्रैकेट क्लोज हो गया यहाँ पे। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ दोस्तों, एक माइनस ऑफ 6c5, तो ऊपर वाला टर्म 5 बार उल्टा में 5 हो गया, 3 2 5, और नीचे 5 गुना ऑफ 4 गुना ऑफ 3 गुना ऑफ 2 गुना ऑफ 1। इसका वैल्यू 1/2 पे घात 5, इसका वैल्यू तो अभी याद हो गया होगा आपको, 1/32। इसका वैल्यू 1/2 पे 6 में से 5 गया तो 1, तो 1/2 भी आ गया दोस्तों। अब यहाँ पे प्लस, इसमें नेक्स्ट सिस्टम में इसको उतार देते हैं। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं पहले, सेम समझ लीजिएगा, उतार लीजिएगा, जगह नहीं है। ये कैंसिल आउट, तो ये कैंसिल आउट, 2 से एक बार में ये कटा, ये बट कटा मेरा 3 बार में, 3 कटा। अब मैं इसका वैल्यू लिखूं यहाँ पे, 1 माइनस ऑफ 3, ऊपर 3 गुना में नीचे 32, 3/32 लिखता हूँ यहाँ पे मैं। कोई दिक्कत दोस्तों? कोई दिक्कत नहीं है, 1 मिनट। ठीक है, 3/32। अब यहाँ पे मैं प्लस का प्लस दे दिया हूँ। इसका इसका अब ये इसको मैं सॉल्व करूंगा, इसको तो उस समय सॉल्व नहीं किया था, इसको अब मैं इसको इस पे ध्यान दीजिएगा, इसको मैं सॉल्व करने वाला हूँ। कलर चेंज कर दिया हूँ। एन सी, एन का वैल्यू, इसका तो वैल्यू 1 ही होता है दोस्तों, लिखने का जरूरत नहीं है। एक पे पावर 1/2 पे घात कितना है 6, 5 मतलब 32, और 6 मतलब 64, बोलिए 1/64, तो 1/64 हो गया। और गुना एक में से इसका देखे तो 6 में से 6 गया 0, इसका मतलब इसका वैल्यू 1 ही आ गया। इसका एलसीएम ले लेता हूँ दोस्तों, 1 माइनस ऑफ, इसका एलसीएम 64, 32 दो बार में, 32 के पावर में 64 दो बार में, तो 2 गुना 3, तो कितना आ गया दोस्तों? 6, 6 प्लस ऑफ 1, 7/64, 1 माइनस ऑफ 7/64 दोस्तों। अब इसको 64 से 7 घटाइए दोस्तों, बटे ऑफ 64, इसका मतलब इसका घटा के आप नहीं लिख लीजिएगा,
14 में से 7 गया तो 7 बचा, 7 57/64 इसका आंसर आ गया। कोई दिक्कत यहाँ पे आपको? कोई दिक्कत नहीं है। 4 नंबर भी आपको क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, अब मैं आता हूँ कितने नंबर क्वेश्चन पे आता हूँ, 5 नंबर पे। टू द पॉइंट, एकदम बक बक नहीं, सीधे मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन पे आके ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। क्लास में आके बात कर लिया जाएगा आपसे। यहाँ पे जो काम है बस वो काम करना है आपको, और आपका सिलेबस को अहिट कर लेना है आगे सबसे। ठीक है ना? बेसिकली मैं सोच रहा हूँ क्या, वही टॉपिक जल्दी कवर कर दूं जो जरा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अब मैं 5 नंबर पे आ गया। 5 नंबर क्या बोल रहा है? 10 कॉइन्स आर टोस्ट सिमल्टेनियसली। ठीक है, जैसे ही मुझे दिख गया, मुझे कुछ दिखा, कुछ नहीं दिखा, मुझे सिर्फ यहाँ पे इतना दिखा, एन इज इक्वल टू, अब मैं थोड़ा थोड़ा लिखूंगा 10। आप लिख लीजिएगा नंबर ऑफ ट्रायल्स। ठीक है, एन इज इक्वल टू 10। अब मैं यहाँ पे पी लिखूंगा, जगह कम होने के कारण से मैं यहीं पे लिख देता हूँ, आप इसके नीचे लिखिएगा, गिवन डेट के ऊपर लिख लीजिएगा। पी इज इक्वल टू पी, मुझे क्या चाहिए दोस्तों? फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ गेटिंग, फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 3 हेड, मतलब हेड का चाहिए, मुझे हेड चाहिए, हेड चाहिए। मैंने क्या एज्यूम किया था दोस्तों? प्रोबेबिलिटीज ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटीज ऑफ सक्सेस, यहाँ पे आप लिखिएगा प्रोबेबिलिटीज ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटीज ऑफ सक्सेस 1/2 हेड का चाहिए था। और क्यू का क्या आ जाएगा? क्यू का 1 - पी, तो 1 - 1/2, इसका मतलब इसका वैल्यू, क्यू का वैल्यू 1/2 आ गया ना। अब मुझे आर चाहिए, आर मेरा क्या दिया गया? एग्जैक्टली दे दिया गया, एग्जैक्टली, ओ माय गॉड, तो एग्जैक्टली मतलब सेम थी नहीं, मतलब आर का वैल्यू मेरा यहाँ पे 3 ही आ गया। कुछ है नहीं। अब मैं यहाँ पे निकालूंगा इसका रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटीज, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा देयरफॉर रिक्वायर्ड, आर ई क्यू लिख देता हूँ, आर रिक्वायर्ड हो गया, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी लिख देता हूँ, पी आर ओ बी मतलब प्रोबेबिलिटीज हो गया दोस्तों। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा एग्जैक्टली क्या चाहिए? 3 हेड, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसका एग्जैक्टली 3 हेड दोस्तों, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला सेट करूंगा दोस्तों, एन सी आर पी पी आर क्यू एन माइनस ऑफ आर, कोई दिक्कत दोस्तों नहीं। अब मैं एन का वैल्यू यहाँ पे लिखता हूँ, एन का वैल्यू मेरा कितना था? 10, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10। 80 का आर का वैल्यू मेरा दोस्तों 3, तो मैंने लिख दिया 10C3। पी का वैल्यू 1/2, 1/2, और आर का वैल्यू मेरा 3, तो 3 मैंने लिख दिया। क्यू का वैल्यू 1/2, 1/2 मैंने लिख दिया, और एन का वैल्यू 10, 10 में से 3 गया तो 7 बचा। आप यहाँ पे देखिए, इसको सॉल्व कीजिए आप। 10C3, इसका मतलब नीचे 3 है, ऊपर रिवर्स में 3 बार गुना में आएगा, 10 × 9 × 8, नीचे आ गया दोस्तों 3 × 2 × 1, 1/2 के पे घात 3 है, इसका मतलब 1/8। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 पे घात 7 आ जाएगा, तो 1/2 पे घात 7 मैंने लिख दिया। आप देखिए कटपीट मिटाइए जो कटपीट रहा है, 8 से 8 कैंसिल कर दिए, 2 से 1 बार में, 2 से 5 बार में आ गया दोस्तों, ये 2 से 5 बार में आ गया। ऊपर क्या बचा दोस्तों? 9×5 = 45। और कट रहा है क्या? हाँ ये कट रहा है, देखिए इसको कटाते हैं। 3 से 1 बार में, 3 से 3 बार में, 5×3 = 15, 1 और 1, इसका मतलब ऊपर आ गया 15, और नीचे दोस्तों, नीचे ये तो पूरा कट गया, ये वाला तो पूरा कट ही गया, ये भी कट गया, 2 पे घात 7, 2 पे घात 7। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 15/, आप मुझे ये बताइए 2 पे घात 7 का वैल्यू क्या होता है? अब आप गुना करके देख लीजिएगा, मुझे एग्जैक्टली याद है 128 होता है। आप देखिए कैसे, 2 पे घात 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 5 हुआ, 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128 तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 128। यही मुझे चाहिए था, ये निकल गया पहला आंसर, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली 3 हेड्स का। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्या बोल रहा है? दूसरे नंबर में जो जो था दिया गया, मैं यहाँ पे पुट पुट लिख देता हूँ। एन इज इक्वल टू 10, पी इज इक्वल टू 1/2,
एकदम स्पीड जा रहा हूँ थोड़ा सा। Q इज इक्वल टू 1/2। कोई दिक्कत है नहीं। R क्या है मेरा? R नॉट मोर देन 4। R यहीं से निकालना है मुझे। नॉट मोर देन 4 कहने का मतलब है क्या? जो R का वैल्यू है वो 4 से अधिक नहीं होना चाहिए। 4 से अधिक नहीं। नॉट मोर देन 4। नाउ इट्स मीन्स इन द सेंस वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ R शुड नॉट बी शुड नॉट बी मोर देन 4। यही कहने का मतलब है। R का वैल्यू 4 से अधिक नहीं होना चाहिए। इसका मतलब जो n था, n मेरा 10 है, तो 4 से अधिक नहीं। तो R का वैल्यू क्या क्या होगा दोस्तों? तो R का वैल्यू मेरा 0 हो जाएगा, ठीक है सर। 1 हो जाएगा, ठीक है सर। 2 हो जाएगा, ठीक है सर। 3 हो जाएगा सर, ठीक है सर। 4 हो जाएगा, ठीक है सर। 4 से अधिक नहीं, बस इतना। कितना निकालना होगा मुझे? 1 2 3 4 5 को निकालना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ 5 का। 1 से माइनस वाला काम करेगा क्या यहाँ पे? जरा सोचिए तो। नहीं, अगर 1 से मैं माइनस करूंगा तो यहाँ पे 6 7 5 6 7 8 9 10 बहुत ज्यादा निकल जाएगा। 5 उधर भी निकलेगा, 5 इधर भी निकलेगा, तो इजी वे में इसी को निकालते हैं। चलिए अब मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटीज। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटीज किसका चाहिए? नॉट मोर देन 4 हेड। नॉट मोर देन 4 हेड मैंने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों। अब इसमें क्या क्या चाहिए इसको लिख देता हूँ। पी एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू 1 दोस्तों, प्लस ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू 2 दोस्तों, प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 3 दोस्तों, प्लस ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू 4। अरे यार नीचे आता, रुकिए। चलिए, 2 हो गया, पी एक्स इज इक्वल टू 3 हो गया, प्लस ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू 4 हो गया। ये पांचों का अलग अलग निकाल के आप वैल्यू नहीं यहाँ पे पुट कर दीजिएगा। बोलिए, छोड़ देने के लिए बोलिए। पांचों का अलग अलग निकालिए और वैल्यू पुट कीजिए, आपका आंसर वो फेंक देगा, ठीक है। समझे क्या? नहीं समझे? नहीं समझे? चलिए मैं निकाल देता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा, इसको जगह छोड़ देता हूँ लास्ट में, इसको यहाँ पे पटकूंगा। वैल्यू पुट करने के बाद मैंने कॉपी किया, कॉपी कंट्रोल सी। आ जाओ, कॉपी हो जाओ। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। 1 मिनट। कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। ठीक है दोस्तों। हम्म। अब यहाँ पे देखिए, मैं पहले निकालता हूँ, किसका निकालूंगा पहले? पी एक्स इज इक्वल टू पी एक्स इज इक्वल टू 0, एन सी 0 आप पुट कीजिएगा, 10 C 0, पी पे पावर आर मतलब 0, क्यू पे पावर एन माइनस ऑफ आर, 10 - 10 - 0 तो 10 ही आ गया दोस्तों। एन सी 0 का वैल्यू 1 आ गया दोस्तों, इसका वैल्यू 1 आ गया दोस्तों, इसका वैल्यू 1/2 पे घात 10, 1/2 पे घात 10 तो 10 ही मैंने लिख दिया। इसका वैल्यू 1/2 पे घात 10 का वैल्यू कितना आएगा? आप मुझे ये बताइए, जरा सोच के बताइए। आप गुना ही करवाने सिखा देते हैं। 5 का वैल्यू लिख सकते हैं, 1/32। आप जरा सोच के बताइए, सोचिए जरा। आप मैं यहाँ से 5 से लिख देता हूँ। 4 5 इस तरह 1/10, 1/2 को 10 बार गुना करना है, तो 5 तक हमको मुझे याद है कि 1/32 आता है 5 तक का वैल्यू। अब बाकी 6 7 8 9 10 गुना कर लेते हैं। तो अब मैं यहाँ पे गुना करके आपको बताता हूँ। 32 दूनी 64, 64 दूनी 128 से, 128 से, 128 से यहाँ तक हो गया मेरा 128 से। अब यहाँ पे आप देखिए, इसको गुना करेंगे तो 1/8 आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं 8 लिख दूं, तो इसको 8 से गुना करते हैं। 8 × 8 = 64, 8 × 8 यहाँ पे लिख देते हैं। 8 × 8 = 64 के 4 हाथ मेरा 6, 2 8 16, 16 और 6 22 के 2 हाथ मेरा 2, एक 1 × 8 करेंगे तो 8, 8 और 2 10, 10 तो 24, 1/1024। ये आपका इसका वैल्यू हो गया, जीरो का वैल्यू 1/1024। अब मुझे किसका निकालना है? अब एक का निकालना है दोस्तों।
एक का निकालना है, लेकिन नहीं मिटा के लिख दो। चलिए आ जाता हूँ दूसरे पे। अब एक का निकालना है, तो एक का निकालने के लिए मुझे यहाँ पे लिखना होगा पी एक्स इज इक्व टू एक, ठीक है, 10 C1, ठीक है दोस्तों। पी का वैल्यू 1/2, 1/2 लिख दिए, और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों, आर का वैल्यू 1 है तो 1 रहने दिए। और क्यू का वैल्यू 1/2, 1/2, और 10 में से 1 गया, 10 में से 1 गया तो 9 आ गया। अब यहाँ पे पुट कीजिए 10C1, इसका वैल्यू डायरेक्ट हम 10 नहीं लिख देते हैं, लिख देते हैं 1/2 पे पावर घात 1 है बटा 2, तो 1/2 ही आ गया। और इसका मतलब 1/2 पे घात 9 है, तो 1/2 पे घात 9 लिख देते हैं, 9। आप मुझे ये बताइए 9 और इधर एक 10, 10, तो इसका घात नहीं लिख देते हैं, 10/10 124, ऊपर 10 को 10 ही रहने देते हैं। इसका अभी तक दो, अभी तो गुना किए थे कि 1/2 पे पावर 10 का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 1/1024, यही ना लिखे थे अभी गुना करके जब जीरो आया था। तो बोलिए हाँ, तो हाँ, तो यहाँ पे नहीं लिख देते 1024, बोलिए एक बार हाँ। कटाए नहीं, उसमें भी 1024 आया था, इसमें भी 1024 आया, तो एलसीएम लेने में मुझे लास्ट में आसान हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं कटाया। आप बताइए मुझे कि इसका भी मैंने निकाल लिया, इसका भी मैंने निकाल लिया, अब इस तीनों का निकालना है, तो जल्दी जल्दी निकाल लेते तीनों का। चलिए अब आ जाते हैं पी एक्स इज इक्व टू 2 का 10C2, 1/2 पे घात 2, 1/2 पे घात 10 - 2। चलिए निकालते जल्दी। 10 गुना ऑफ 9 आ गया हुआ इतना, 2 गुना ऑफ 1, इसका घाट 1/4, इसका घाट 10 पे पावर 8, 10 पे पावर 2 पे पावर 8, 1/2 पे पावर 8, ठीक है। दो से एक बार में, 5 बार में, 5 बार में, ऊपर 45, ठीक है दोस्तों। 5 गुना 9 45, और नीचे, नीचे 4, 4 गुना ऑफ 2 पे पावर 8, यही ना हुआ। इसको आप गुना कीजिएगा तो 45 ऊपर आ गया। इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 2, सेम था जो 2 पे पावर 2 ही था। तो 2 पे पावर 2 और 2 पे पावर 8, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। इसका मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है 2 पे पावर 10 हो गया, ठीक है। तो 45/1024, अभी तो 2 पे पावर 10 का निकाले थे ना, बोलिए हाँ। हाँ, ठीक है, इसका भी निकल गया। अब मुझे 3 और 4 का निकालना है, जल्दी जल्दी निकाल लेते 3 और 4 का। x पावर 3, कितना नंबर निकालना पड़ता है देख रहे हैं जी। 10C3, 1/2 पे पावर 3, 1/2 पे पावर 10 - 3, 10 - 3, 10 - 3, 7, 10 गुना ऑफ 9 गुना ऑफ 8, नीचे आ गया आपका 3 गुना ऑफ 2 गुना ऑफ 1, ठीक है। इसका मतलब 1 पे पावर 8, इसका मतलब 1 पे पावर 1/2 पे पावर 7, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। कुछ कटने वाला है तो कटा देता हूँ यहाँ पे, जो कट रहा है कट पिट करके आसान करते हैं। 3 एकम 3, 3 तिया 9, कोई दिक्कत दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं दिख रहा है। 2 से 1 बार में, 2 से 5 बार में कट गया, 5 तिया 15, 8 8 को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। 2 पे पावर 7, 2 पे पावर 7 का वैल्यू कितना होता है, 5 32, 5 32 और 6 64, और 7 128, ठीक है दोस्तों। 5 तिया 15, इसको गुना कर लीजिएगा, 5 तिया 15, 5 तिया 15, और 7 का वैल्यू 128 के बराबर आ गया, मैंने लिख दिया 128 के बराबर। 3 का भी निकल गया। अब मुझे 4 का निकालना है, मैंने 4 का निकालता है, चलो 4 का निकालते हैं। P इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू 4, 4 का निकालेंगे तो 10C4, 1/2 पे घात 4, 1/2 पे घात 10 - 4, 10 - 4, 10 गुना ऑफ 9 गुना ऑफ
8 गुना ऑफ 7, यहाँ तक क्रिस्टन क्लियर है। 4 गुना ऑफ 3 गुना ऑफ 2 गुना ऑफ 1, ठीक है। 1/2 पे घात 2 पे पावर 4, इसमें नीचे 10 में से 4 गया तो 6 बचा, तो 1 पे पावर 6 लिख देते हैं। अब मुझे उतना कट पिट इसको नहीं मटाएंगे, 4 और 6 10 हो गया। इसका मतलब यहाँ का मुझे वैल्यू याद है, 2 पे पावर 10 का वैल्यू अभी तुरंत लिखे थे ना दोस्तों, क्या लिखे थे कि 1024। इसको देख लेते हैं जो कट पिट मिटा की कटा देते हैं दो बार में। देखो कट गया, 4 दूनी 8, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया दोस्तों, 3 से एक बार में और 3 से 3 बार में। 10 दिया 30, 30 सती 30 सती 210, 210 210 बटे 1024, यहाँ पे लिखते हैं 210 बटे कट ये 1024। इसका भी वैल्यू निकल गया मेरा, 4 का वैल्यू, 4 का वैल्यू निकल गया। अब मुझे क्या करना है, इसको मैं वैल्यू पुट करना है, किसमें पुट करना है दोस्तों, इसमें शुरू कहाँ था, कहाँ था, 5 का 5 का 5 का 5 का 1, यहाँ पे पुट करना है मुझे वैल्यू, 5 का 2, इसमें पुट करना है वैल्यू। देखिए कॉपी करते हैं, मैं कंट्रोल कंट्रोल सी कंट्रोल सी कंट्रोल भी, यानी कॉपी कर लिया। मैं इरेज करता हूँ यहाँ पे इसका डाटा, ये वाला डाटा। अब जो 1 2 3 4 पांचों का वैल्यू लिखा है, अब मैं यहाँ पे पुट करूंगा। आप पांचों का वैल्यू आप यहाँ तक उतारिएगा, उसके बाद सेम ये लाइन उतारिएगा और लिखिएगा हैंस द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटीज नॉट मोर देन 4 हेड, ठीक है। अब इसका वैल्यू आपको लिखना है, ठीक है। इसका वैल्यू कितना आया था आप जरा देख के पीछे बताइए। आप जैसे पीछे उसको पलटिएगा तो आप देखिएगा कि 1/1024 आया था इसका वैल्यू, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1/1024 प्लस इसका वैल्यू कितना आया था दोस्तों, एक का वैल्यू एक का वैल्यू आया था कितना, देख लेता हूँ मैं भी यहाँ पे। एक का वैल्यू 10/1024, डट बता 1024 प्लस ऑफ 3 का वैल्यू, हाँ 3 का तो दिख गया, नहीं नहीं एक के बाद दो, एक के बाद दो का वैल्यू 45/1024 प्लस ऑफ 45/1024 प्लस ऑफ 3 के बाद 4 का वैल्यू दोस्तों, 4 का वैल्यू 210/1024। अब नहीं, अब जोड़ घटाव करके आप इसका निकाल लीजिएगा, इसका वैल्यू निकल गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एक किसका छूट गया, 2 का छूट गया ना। चलिए 2 का देख लेते हैं, 2 का कितना था, 45/1024, एक का 10/1024, 3 का छूट गया, 3 का 15/128। चलिए यहाँ पे 3 का वैल्यू लिख दीजिएगा आप, यहाँ पे एक छूट गया 15/1028, ये 3 का वैल्यू हो गया। आप इसको पुट पार्ट मिला करके नहीं आंसर निकाल लीजिएगा, बोलिए छोड़ देने के लिए। चलिए मैं छोड़ रहा हूँ, आप इसको जोड़ घटाव करके आप आंसर निकाल लीजिएगा। अब आ जाता हूँ मैं दोस्तों इसके 3 नंबर क्वेश्चन पे। 3 नंबर क्या बोला है कि एटलीस्ट 4 हेड, एटलीस्ट 4 हेड कहने का मतलब है इसका कि एटलीस्ट 4 हेड कम से कम 4 हेड हो। क्या है दोस्तों, 4 हेड आप यहाँ पे निकालिएगा। क्या, एन का वैल्यू तो मेरा 10 आ गया, ठीक है बिल्कुल। पी का वैल्यू मेरा 1/2 आ गया, 1/2। क्यू का वैल्यू मेरा क्या आ गया दोस्तों, 1/2 ही आ गया दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आर का वैल्यू एटलीस्ट 4 हेड, कम से कम 4 हेड तो होगा ही होगा, उससे अधिक हो तो भी चलेगा। इसका कहने का मतलब है कि आर का वैल्यू जो है वो 4 तो होगा ही, उससे ज्यादा हो तो भी चलेगा। तो 2 4 4 5 6 7 8 9 10, कितना टोटल इसमें आर निकालना पड़ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। बाप रे, 7 को आर निकालेंगे, इट्स क्वाइट सो डिफिकल्ट। 7 को आर निकालना ये तो संभव नहीं है। तो ऐसा क्यों ना, मुझे याद है कि प्रायिकता होने की घटना और प्रायिकता ना होने की घटना दोनों का सम 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे 7 को निकालने से अच्छा है कि अगर 1 से मैं घटा दूंगा तो कम ही निकल जाएगा, तो 1 से घटाने के बाद कितना निकालना होगा। तो आपको लिखना है देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटीज क्या चाहिए, एटलीस्ट 4 हेड। तो यहाँ पे लिखूंगा एट लिस्ट
फोर हेड, एटलीस्ट फोर हेड आपका ये हो गया। एटलीस्ट एटलीस्ट फोर हेड में क्या क्या आपको निकालना है, वन माइनस ऑफ, अगर मैं कर दूं, अगर जीरो, एक्स का वैल्यू अगर जीरो प्लस ऑफ, ये ब्रैकेट ले लीजिए, जीरो, पी एक्स इज इक्वल टू वन प्लस ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू दो प्लस ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू तीन। अगर मैं तीन से यहाँ पे मैं माइनस कर दूंगा तो इसका वैल्यू नहीं निकल जाएगा दोस्तों। आप जरा बोलिए तो। हाँ, आप इसको खुद से निकालिएगा, तब खुद से निकालने के बाद आप इसको आंसर लिख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर मैं 6 पे आता हूँ। क्या बोला, ए डाई इज थ्रोन सिक्स टाइम्स। कितना इजी वर्ड में बोला है कि एक डाई को थ्रोन किया है सिक्स टाइम, तो मैं तुरंत लिख दूंगा यहाँ पे कि n इज इक्वल टू गिवन डेट दे करके n इज इक्वल टू सिक्स। ठीक है, मैं लाइन जगह कम होने के कारण से बगल में ही p का वैल्यू लिख दूंगा। क्या बोला आगे, इफ गेटिंग एन इवन नंबर इज ए सक्सेस। सक्सेस तुरंत मैंने एज्यूम किया था p सक्सेस इवन नंबर। तो आप जैसे ही डाइस को आप थ्रो कीजिएगा तो उसमें इवन नंबर आने की संख्या क्या है दोस्तों, मैं यहाँ पे रफ में लिख देता हूँ कि मैंने एक डाइस को थ्रो किया तो ns मेरा कितना आ गया दोस्तों, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, रफ ये है मेरा। ठीक है ना, इवन नंबर एक ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया, तीन आ गया। तो इवन नंबर संख्या यानी एनी मेरा कितना आ गया, तीन आ गया। तो मुझे फिर ये निकालना होगा इसका सक्सेस की प्रोबेबिलिटीज, तो तीन बटा छः, इसका मतलब एक बटा दो। तो मैं यहाँ पे नहीं लिख दूंगा कि प्रोबेबिलिटीज ऑफ सक्सेस, इसका वैल्यू प्रोबेबिलिटीज ऑफ सक्सेस आप लिखिएगा। आप लिखिएगा यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज ऑफ सक्सेस, इवन आने की प्रायिकता, इवन आने की प्रायिकता मतलब तीन बटा छः, इसका मतलब एक बटा दो। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। क्यू का आप जैसे ही निकालिएगा तो वन माइनस ऑफ पी होता है, तो वन माइनस ऑफ एक बटा दो, वन माइनस ऑफ एक बटा दो, इसका मतलब इसका भी तो वैल्यू एक बटा दो ही आ गया ना। ठीक है, अब पूछा क्या गया है, एग्जैक्टली फाइव सक्सेस, एग्जैक्टली फाइव सक्सेस, इसका मतलब जो आर का वैल्यू है वो पांच दिया गया है, यही बोला गया है। एग्जैक्टली फाइव सक्सेस, इसका मतलब एग्जैक्टली फाइव सक्सेस मतलब आर का वैल्यू पांच है। कुछ करूंगा यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कोमा देकर के आर इक्वल टू मैं पांच लिख दूंगा। अब इसका नहीं वॉल्यूम निकाल दूंगा, प्रोबेबिलिटीज एग्जैक्टली फाइव सक्सेस, यही निकालना है। इसका मतलब ये निकालने है, इसका मतलब एन सी आर पी पे पावर आर टू पे पावर एन माइनस ऑफ आर, यही निकालना है। तो एन का वैल्यू मेरा कितना आ गया, छः, तो छः, और सी का वैल्यू मेरा कितना है, सी ही रहने गया, आर का वैल्यू मेरा कितना है पाँच, तो पाँच लिख दिए यहाँ पे। अब पी पे घात कितना है, एक बटा दो, एक बटा दो पे पावर पाँच, हमको याद है 32 होता है। ठीक है, क्यू एक बटा दो, एक बटा दो, एन माइनस ऑफ आर, एन मेरा कितना है सर, छः हो गया, और आर का वैल्यू पाँच है तो पाँच। अब मैं यहाँ पे माइनस कर दिया। अब इसका रिजल्ट मैं यहाँ पे लिखता हूँ दोस्तों। चलिए, छः गुना ऑफ पाँच गुना ऑफ चार गुना ऑफ तीन गुना ऑफ दो, रिवर्स में उल्टा पाँच तक। ठीक है, नीचे पाँच गुना ऑफ चार गुना ऑफ तीन गुना ऑफ दो गुना ऑफ एक, इसका वैल्यू एक बटा दो पे घात पाँच का वैल्यू एक बटा बत्तीस, मैंने बत्तीस डायरेक्ट लिख दिया। एक बटा दो पे पावर छः में से पाँच गया, एक बचा तो एक बटा दो ही आ गया। कटपीट जो मिल रहा है हम उसको कटा पिटा देते हैं। कट रहा है, पाँच चार तीन दो कट गया सब, पाँच चार तीन दो कट गया सब, दो से एक बार में, दो से तीन बार में। इसका मतलब ऊपर तीन है गुना एक, तो तीन बटा नीचे कितना है फिर बत्तीस, तो तीन बटा बत्तीस आ गया आंसर। कोई दिक्कत यहाँ पे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब मैं आता हूँ इसके छह क्वेश्चंस का दूसरे नंबर क्वेश्चंस पे। छह के दू- छह के दूसरे नंबर क्वेश्चंस पे, छह के दूसरे नंबर क्वेश्चंस पे। तो चलिए, छह के दूसरे नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है कि एटलीस्ट फाइव सक्सेस, एटलीस्ट फाइव सक्सेस, इसका कहने का मतलब कम से कम पांच सक्सेस। तो आर का वैल्यू है यहाँ पे पांच, तो आएगा ही, और उससे ज्यादा आएगा तो भी चलेगा, कहाँ तक जाएगा, छह तक।
चलिए ये तो इजी है, तुरंत बन जाएगा। चलिए पहले n का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, n का वैल्यू 6, p का वैल्यू 1/2, q का वैल्यू दोस्तों 1/2। ठीक है दोस्तों, r का वैल्यू मेरा कितना आ गया, एटलीस्ट 5 सक्सेस। 5 सक्सेस कहने का मतलब है 5 तो होगा ही, उससे अधिक कहाँ तक जाएगा, 6 तक है, तो 5 तो होगा ही और उससे अधिक एक 6, 6 तक। इतना पे हमको निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, तुरंत निकाल लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा एक छोटा सा लाइन, प्रोबेबिलिटीज एटलीस्ट 5 सक्सेस इज इक्वल्स टू पी एक्स टू दी एक्स इज इक्वल्स टू 5 प्लस ऑफ पी एक्स इज इक्वल्स टू 6। यही दोनों का मैं निकालूंगा, निकल जाएगा मेरा। चलिए मैं कलर चेंज करके निकाल ही देता हूँ, यहाँ से निकाल रहा हूँ, ठीक है। पी एक्स इज इक्वल टू आर, मतलब एन सी आर एन का वैल्यू मेरा 6 है, 6 एन सी आर का वैल्यू मेरा 5 है, तो 5 इंटू 1/2, 1/2 पे पावर कितना है आर, आर का वैल्यू मेरा 5, तो 5 लिख दिया। 1/2, 1/2 पे पावर एन माइनस ऑफ आर, एन मेरा 6 है, 6 में से 5 गया, एक बचा, प्लस का प्लस मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पी, पी, चलिए पी, उसके बाद आर एक्स इज इक्वल टू 6 है, तो एक्स इक्वल टू 6, तो मैं यहाँ पे मिटा करके 6 का ही डायरेक्टली वैल्यू पुट करके लिख देता हूँ। 6 का 6 1/2 पे घात 6 गुना 1/2 एन माइनस आर, 6 माइनस ऑफ 6, कोई दिक्कत। इसका तो दोस्तों अभी तुरंत आंसर लिख करके आया था ना, 5 का एग्जैक्टली 5 वाला का आंसर, एग्जैक्टली 5 वाला का आंसर था ना। हाँ एग्जैक्टली 5 वाला का आंसर 3/32। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ 3/32। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसका आंसर अभी आया था जस्ट। इसका वैल्यू 1 के बराबर है, तो 1 गुना ऑफ 1/2 पे घात 6 है, तो 1/2 पे घात 6, इसका वैल्यू 1 के बराबर, तुरंत आ गया। 5 पे 32, 2 पे 64, 6 पे 64 हो गया, तो इसका मतलब 3/32, 3/32 प्लस ऑफ 1/64, ये सब जोड़ घटा आप कर लीजिएगा, पक्का विश्वास है। 64 का 64 आ गया, दो पर 2 से गुना करेंगे 6, 1, 7/64 आ गया इसका आंसर। किसका, एग्जैक्टली 5/8 का, नहीं नहीं, इसका 5 का एनसीआर, ठीक है, आर का वैल्यू इतना, ये भी सही है, इसका सही, यही सही है, इसका वैल्यू 3/32 ही आया था ना। हाँ 5 का वैल्यू 3/32 आया था। हाँ, इसका वैल्यू 1/64, इसका मतलब 7/64। ठीक है, ऑल इज वेल, बन गया, ये भी बन गया, स्टैंड क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कुछ है, कुछ नहीं है, सिर्फ आपको एनसीआर समझ जाना है, बाइनोमियल बस, और कुछ है ये नहीं है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एट मोस्ट 5 सक्सेस, एटमोस्ट 5 सक्सेस कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि ज्यादा से ज्यादा 5, उससे कम होगा तो भी चलेगा, ज्यादा से ज्यादा 5, उससे कम होगा तो चलेगा। ठीक है दोस्तों, आप मुझे ये नहीं बताइए, नहीं निकाल लीजिएगा आप इसका आंसर, जरा सोच के बताइए, कुछ करना है क्या, कुछ नहीं। एन का वैल्यू मेरा 6 आ गया, पी का वैल्यू 1/2 आ गया, क्यू का वैल्यू 1/2 आ गया, आर क्या दिया है, एट मोस्ट 5 सक्सेस, ज्यादा से ज्यादा 5, इसका मतलब 0 1 2 3 4 5, 5 तक जाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं करते हैं कि 6 का निकाल लेते हैं हम, 6 का निकाल लेते हैं और 1 से मैं माइनस कर दूंगा, ज्यादा से ज्यादा 5, ज्यादा से ज्यादा 5, ज्यादा से ज्यादा 5, 1 2 3 4 5, तो मैं यहाँ पे इसका नहीं, एटमोस्ट का मैं नहीं करना ही निकाल दूंगा, प्रोबेबिलिटीज, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटीज, प्रोबेबिलिटीज एट मोस्ट 5 सक्सेस, इतना निकालने से अच्छा है कि 6 तक गया ही है, तो 1 से माइनस नहीं कर दूंगा, पी एक्स इज इक्वल टू 6 का वैल्यू, आर का जहाँ पे 6 का वैल्यू, अभी तो तुरंत इसका वैल्यू निकाले थे ना आप, 1 माइनस ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू 6, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों, पी एक्स इज इक्वल टू 6, इसका वैल्यू अभी तो तुरंत निकाले थे ना, अब मैं निकाल देता हूँ, 6 1/2 पे घात 6 गुना ऑफ 1/2 पे घात 6 माइनस ऑफ 6, इसका मतलब 1 माइनस ऑफ इसका वैल्यू तो 1 ही आ गया,
1/2 के घात 6 5 32 और 1 6 64, तो 1/64 आ गया नो दोस्तों। इधर आ गया 1/1 ही आ गया। तो इसका आ जाएगा मैंने दोस्तों 1 - 1/64, ये सब जोड़ घटा कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। ये सब कैलकुलेशन कर लीजिएगा। 63/64 मैंने 6 का 3 भी बता दिया आपको। ठीक है, अब मैं आता हूँ दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन पे। 10 तक मुझे कंप्लीट करना है, देखते